नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चर्चा करेंगे सियासी खबर से, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लगता है जब से डीडीसी के इलेक्शन में उसकी पार्टिसिपेशन अच्छी रही, अच्छे लोग भी उनके जीत के आए। हालांकि वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो कश्मीर में गुपकार अलायंस में सबसे बड़ा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा, उसके बाद इंडिपेंडेंट रहे और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नंबर आता है। लेकिन उसके बाद नतीजों के बाद कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हौसले बढ़ गए। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अपने आवास पर एक सम्मेलन बुलाया था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया कि राफियाबाद से एक बड़ी जीत उनको हासिल मिली, एक बड़े नेता ने उनको ज्वाइन किया और साथ साथ एक मरतबा फिर कहा कि सरकार को उन 3 युवकों की लाशें जो हैं, शव जो है, उनके परिजनों को सौंपने चाहिए। कुछ रोज पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने भारतीय जनता पार्टी से नाता इसलिए जोड़ा था कि हम चाहते थे कि जितने भी मिलिटेंट मारे जाते हैं उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाए। लेकिन आज उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। जी, रफियाबाद से ये है इनायत साहब, एडवोकेट इनायत साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप जानते हैं कि ये वहाँ जो है वेलफेयर फोरम वगैरह के भी चेयरपर्सन है, वहाँ पर काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये वहाँ का एक बहुत बड़ा सितारा जो है। इनायत साहब से भी बात कर लो। देखिए, इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे की लाश मांगती है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, क्या उनका दिल तड़पता नहीं है कि ये देखते हुए कि 3 हमारे जो बच्चे थे जिनका भी पता नहीं, कोई सबूत नहीं है कि वो क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि जो अमशीपोरा का एनकाउंटर हुआ उसमें भी आर्मी ने ये जतलाया था कि वो बहुत बड़े मिलिटेंट है। बाद में पता चला कि वो राजौरी से 3 नौजवान मजदूर आए थे। अब ये जो 3 लड़के जो जाँ बहक हुए हैं, तो आज ये आलम है कि आज कश्मीरी कहता है कि मुझे उसकी लाश दे दो, मुझे बच्चे की लाश दे दो। और ये तो मुझे लगता है कि ये जुल्म की इंतहा है। एक माँ आखिरी वक्त में अपने बच्चे को भी ना देखे तो फिर कश्मीरी को आप कैसे कश्मीरी का दिल जीतेंगे? कितना आप कश्मीरी को दबा के रखेंगे? कब तक आप कश्मीरी को बंदूक के बलबूते पे अपने साथ रखेंगे? अगर इसी किस्म के हादसात वाकयात होते गए, मैंने कहा, जैसे मैंने अभी तकरीर में भी कहा, मुझे भी अपने वक्त में कहा गया था कि आप डेड बॉडी वापस मत करो, रिफ्यूज करो, मगर ये इंसानियत के खिलाफ है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। तो मैं समझती हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस बात को समझना चाहिए और एक माँ को अपने बच्चे को आखिरी मौका देना चाहिए उसको देखने का। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर सहयोगी, सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुका है। तजम्मुल, आज हमें बताएं कि किस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ। आज मीटिंग हुई है और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है। देखिए, ये आज शुमारी कश्मीर का रफियाबाद इलाका है और इलाके से एडवोकेट अनायतुल्लाह जो है वो इंतहाई अहम समाजी सियासी शख्सियत मानी जाती है और जम्मू कश्मीर के खासकर रफियाबाद, बदरगाम और आसपास के इलाके में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो बताया जाता है कि 1 जनवरी 2020 को एक मीटिंग रफियाबाद के बदरगाम इलाके में हुई और मकामी लोगों के असरार पर उन्हें कहा गया कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शिरकत इख्तियार करें। 4 जनवरी 2021 तकरीबन 2 बजे के करीब उन्होंने श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर के सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टी का दामन थाम लिया और इस मौके पर अनायतुल्लाह ने कहा कि उन्होंने काफी सोच विचार के बाद, हालांकि वो ज्यादा सियासी नहीं है, लेकिन काफी सोच विचार के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद के पॉलिटिकल एजेंडे, महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर 35 और 370 पर अपने स्टैंड पर उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शिरकत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का यह बदरगाम रफियाबाद एरिया जो है ये कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सियासी फायदे इंफरादी तौर पर लोग उन्हें उठाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अनायत अहमद का पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के रफियाबाद इलाके में जावेद अहमद डार जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हुआ करते थे तो शायद एतराफ किया महबूबा मुफ्ती ने कुछ कमजोरियां पार्टी की तरफ से रही और बाद जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चले गए। दिलावर अहमद मीर, यावर अहमद मीर या किसी भी सियासी शख्स का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा रफियाबाद और आसपास के इलाके में अब अनायत अहमद जो है वो आवाम के दहलीज पर आवाम के साथ जाना बचाना मिलकर काम करेंगे। अपनी तकरीर के दौरान महबूबा मुफ्ती ने उन्हें पार्टी में इस्तेमाल किया और सियासी तौर पर कहा कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने
होम मिनिस्ट्री से लेकर टूरिज्म मिनिस्ट्री तक के कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद आखिर जम्मू कश्मीर में वापसी की। हमने कहा कि वो भी जब लेजिस्लेटर थी और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के साथ, जो कि कांग्रेस पार्टी ये तजम्मुल सवाल ये उठता है कि तेवर बड़े तीखे हो गए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि वो 3 युवकों के शव जो है उनके परिजनों को दिए जाने चाहिए, जिनको अभी रिसेंटली मुठभेड़ में मार गिराया था। देखिए, इसमें अभी कुछ देर पहले, इससे कबल के आपके सवाल का जवाब, तो पुलिस ने अपना वीडियो रिलीज किया, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सरेंडर करने का पूरा मौका मिला था। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा, क्योंकि आज उन लवाकिन के जो रिश्तेदार वगैरह जो थे वो श्रीनगर में आज प्रेस कॉलोनी का उन्होंने रुख किया, अपना एहतजाज किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज में जो सीनियर ओहदेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, उन्हें देखना चाहे कि इस तरह से इन कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क से दूर हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ आप सोचते हैं कि लोगों को इकट्ठा होना चाहे, ताहम ऐसे वाकयात पेश होने से जम्मू कश्मीर के लोग जो है मुल्क से दूर हो जाएंगे। उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया, लाशों को लवाकिन के सुपुर्द करने का भी इस मौके पर मुतालबा रखा। जी, शुक्रिया तजम्मुल। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे सीनियर सहयोगी सैयद तजम्मुल बता रहे थे विस्तार से कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग ली और ज्वाइनिंग जो करवाई है एक सोच समझ कर करवाई गई। दर्शकों, अब हम बात करेंगे किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में अक्सर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के जो सरकार में होती है पार्टी, वो तो नहीं, लेकिन विपक्ष के लोग हमेशा ही बोलते हैं। लेकिन ये हब बन गया है। इस बार भी 3 नए प्रोजेक्ट को लेकर के MOU साइन हो गया है और जो एक्सप्लोर किया जा रहा है, यानी पावर बनाई जाएगी, उसका फायदा कहीं ना कहीं किश्तवाड़ को जरूर पहुंचेगा। किश्तवाड़ में अगर पावर प्रोजेक्ट बनता है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के लोगों को लोकल रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं लोग ये चाहते भी हैं कि पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगे, लेकिन सियासत बीच में आ जाती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनका लाभ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग ले रहे हैं। उन्हें फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर MLA पर भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जितने भी पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके काम को लेकर के वो अपने ही लोगों को काम दे रहे हैं। अभी कल जो बात हो रही थी कि 3 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है और आने भी चाहिए ताकि हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो इसमें कई प्रोजेक्ट है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हिस्से में आ रहे हैं। देखें, ऐलान सुन के हम खुश तो होते हैं, पहले भी खुश हुए थे, अब भी खुश हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी खुश हो गए, मगर ये खुशी हमारी ऊपरों ऊपर रहती है, ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखता नहीं। मेन बात है, अगर पहले कोई प्रोजेक्ट आए उन पे हमारी गवर्नमेंट ने जो NHPC है, CVPP है, उनसे पूछा जाए कि आपने ग्राउंड लेवल पर किया क्या है। मैं इस टाइम ब्लॉक नागसनी से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर हालात क्या है। जो नौजवान हैं बेचारे बेरोज़गार हैं, डिग्रियाँ हासिल कर करके अलमारियों में पैक की हुई हैं, उन डिग्रियों को क्या करना है। अगर डिग्रियाँ हासिल की है उनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हमारी जो यूथ है ये आपसे बड़ी पोस्ट नहीं मांगती, सिर्फ एक गेंती बिल्चा मांगती है जिससे उसका बेचारे का दाल फुल्का चल सके। पहले आने वाले जो पिछले 7 साल गुजर चुके हैं, इनमें जो कुछ मंत्री वगैरह बने भाजपा के, उनने हर एक से यही वादा किया था कि हर एक का चूल्हा जलाएंगे, दाल फुल्का उनको नसीब होगा। वो चूल्हा हमने जलते ना देखा, बल्कि बुझता ही गया। और उनके जो खास वर्कर हैं उनको हर जगह काम है, मगर जो बेचारे ग्राउंड लेवल पर हैं, जो वोट देते हैं, जो वोट बैंक हैं, उन बेचारों की हालात इतनी खस्ता हाली है कि कोई कहने की बात नहीं। अभी प्रोजेक्ट तो आए मगर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि ये बेरोजगारी को दूर किया जाए, ना कि ऐलान सुना के हमें खुश किया जाए। हमें जहाँ तक नए प्रोजेक्टों की बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन अगर हम पास्ट में देखें, अभी यहाँ पकड़ टूल चल रहा है, क्यूरू का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ कंपनियाँ जो हैं जिनको काम मिला है वो मनमानियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ लोकल जो हमारा यूथ है इधर उधर है। कुछ लोगों ने, जैसे भाजपा के हमारे यहाँ पुराने विधायक हैं, एक्स विधायक, उनका एक नेक्सस है इन कंपनियों के साथ। उनके 2-3 लोग जो हैं हर जगह उनको काम दिया जा रहा है और पकड़डूल में भी उनको काम, ढंगडूरू में उनको काम, क्यूरू में उनको काम,
हम डिमांड करेंगे वक्ती सरकार से कि इसको देखा जाए, क्या यह प्रोजेक्ट सिर्फ भाजपा के पूर्व विधायक के लिए बना गया है या फिर आम लोगों के लिए है। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ हमारे पास स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं। हमारी डिमांड रहेगी कि प्रोजेक्ट यहाँ चले और यहाँ के लोकल जो हमारा यूथ है उसको रोजगार मिले। दर्शकों, रटले समेत 3 ऐसे नए पावर प्रोजेक्ट हैं जिससे जो किश्तवाड़ है उसकी तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नज़रिए से इसको देखती हैं। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीडीपी का ये कहना है कि लोकल लोगों को यानी ज़राया जो रिसोर्सेज हैं यहाँ के इस्तेमाल किए जाएंगे, सोर्सेज यहाँ के इस्तेमाल किए जाएंगे और रोजगार जो है बाहर के लोगों को दिया जाता है। ये उनकी नाराजगी, ये उन्होंने नाराजगी जाहिर भी की है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं शेयर जो है, रोजगार का शेयर जो है लोकल लोगों को मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए नए पावर प्रोजेक्ट्स की तामीर के काम को लेकर वजीर आजम हिंद ने हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद अवामी हलके में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हम भी वजीर आजम हिंद के इस फैसले की सराहना करते हैं। लेकिन माजी में हमने देखा है कि किश्तवाड़ के अंदर चाहे वो डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट हो या इस वक्त जिन पावर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, मुकामी लोगों को कुछ खासा फायदा नहीं हुआ है। इसलिए हमारी ये मांग रहेगी कि इन नए पावर प्रोजेक्ट्स में मुकामी बेरोजगार नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए एक मखसूस हिस्सा रखा जाए और साथ ही साथ जो लोग इस पावर प्रोजेक्ट की तामीर से मुतासिर होंगे, चाहे वो लैंड ओनर्स हों या बस्तियां इसमें जो मुतासिर होंगी, उनके लिए खुसूसी पैकेज रखा जाए। और ये भी बात देखने को आई है कि इन पावर प्रोजेक्ट से करोड़ों अरबों रुपए की आमदन हासिल होती है, लेकिन लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए कोई भी रकम सर्फ नहीं होती। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इन पावर प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली आमदन का एक मखसूस हिस्सा इन जो किश्तवाड़ जिला की तामीर और तरक्की के लिए रखा जाए, जिसमें यहाँ के हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ की दीगर जो तामीराती काम हो, उन पर ये जो रकम है, जो मखसूस हिस्सा एक है, वो खर्च हो और इसी हिसाब से यहाँ इसका एक MOU साइन होना चाहिए। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी का मानना, भारतीय जनता पार्टी के नेता का मानना है कि ये एक सौगात जो है केंद्र सरकार की तरफ से नए साल 2021 में किश्तवाड़ को मिली है और किश्तवाड़ को अगर यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट मिलता है। उन्होंने आलोचना की उन विपक्षी दलों की जो विकास के आगे अड़ंगा अड़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको ज़मीनी हकीकत का एक पता नहीं है। अगर उनको ज़मीनी हकीकत का पता होता तो इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि जितने भी पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनका निर्माण हो रहा है, उसमें लोकल लोगों को पूरा ड्यू शेयर मिल रहा है। जनता पार्टी जिला किश्तवाड़ महामंत्री इन सभी 3 पावर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो विकास रूपी गंगा पूरे देश में बह रही है, उसकी कुछ धाराएं इस किश्तवाड़ की ओर भी आ रही हैं, इसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये 3 प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पर जो पहले भी जो पावर प्रोजेक्ट्स चले थे उनमें भी रोजगार उत्पन्न हुआ था और इन 3 प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार जो है वो लोगों को मिलेगा, पहले भी मिला था और अभी भी मिलेगा। कुछ विपक्षी दल जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिला, तो उन लोगों को वहाँ पे जाकर ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा कि जो धीरे धीरे से रोजगार अभी उत्पन्न हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, और वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ के विकास को देखें, उनका कैसे कायाकल्प हुआ है। उन जगह पे जो पहले इतनी गरीबी थी और पहले इतना विकास नहीं हुआ था, और अब इन पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो वहाँ पे विकास हुआ है उनका हम देखें, वहाँ पे जाकर अपनी ज़मीनी हकीकत देखें और उसके बाद आप अपना निर्णय अवश्य बदलेंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरी कामना है। और मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव रहे सुनील शर्मा जी, जो पावर मिनिस्टर भी रहे, उनके अथक प्रयास से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अथक प्रयास से, इन सभी के कोऑर्डिनेशन से जो ये पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिले हैं, हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे जो है यहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या थी उसको हम किसी हद तक समाप्त करने में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनील जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और RK सिंह जी, इन सब का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दर्शकों, बात करें डेली वेज और कैजुअल लेबर नीड बेस्ड वर्कर की, तो वहाँ पर सवाल ये उठता है
कि जब डीडीसी के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भरोसा दिलाया था कि चुनाव के बाद उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, यानी उनके फेवर में कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। आज उन्होंने एक मरतबा फिर भारतीय जनता पार्टी और सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया, यानी 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर इन 10 दिनों में उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। सीधा संदेश है LG साहब की भाई जियां साडी स्ट्राइक 48 घंटे चले दी पूरे जम्मू च ते सक्सैस ही कामयाब ही उहदे उपरांत LG साहब कन्नै साडी नैगोशिएशन हुई जिन्हें ये गल आखिया भी ये कोर्ट ऑफ कंटैक्ट जिहड़ा चला दा इलैक्शन चला दी है DD इलैक्शन चला दी ये खत्म होने दे उपरांत तुंदे जिहड़े इशू ने क्लीयर किए जाणगे ते तुस मेरे कोल आए हो खाली हत्थ नहीं जागेओ, इस गल्ला दा तुस भरोसा रखो। असें भी 100% यकीन है कि LG साहब जरूर सानू जेह्ड़े 20-25 साल के डिपार्टमेंट फ्री सेवा देआ दे अस साढ़े वो कष्ट दूर करनगे ते साड़ी जेह्ड़ी भी एक 2-4 इशू हैं उहदे पर कम्म करनगे ते सानू रिलीफ देंगे, चाहे पेंडिंग वेजेज है, चाहे रेगुलेशन पॉलिसी है, चाहे मिनी वेज एक्ट है, चाहे और भी कोई इशू है थोड़े बहुत। तो ये 20-25 साल के लोग राश परेशान होवा दे न इन्हेंगी वो रिलीफ देन तो ताकि अस भी अपने बच्चे का गुजर बसर अच्छे ढंग नाल करी सकचे और अपना जीवन ठीक ढंग नाल चलाई सकचे। पिछलियां गौरमेंटें सानू है जे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया तो अपने राजनीति कैरियर उन्हें चमकाए, मगर डेली बेजर 25 साल का अज भी इत्थों का उत्थे गया जिथे 25 साल पहले है, मगर हूँ LG साहब ने गलबात होने उपरांत सानू उम्मीद बनी दी है तो सारे जेह्ड़े इशू ने कंप्लीट होंगे। तो और असें 15 तरीक एक 1 डे का प्रोटेस्ट रखे दा अपने चीफ ऑफिस आल डिपार्टमेंट का ताकि गौरमेंट गी चताया जाए भाई 15 तरीक जनवरी को इलैक्शन आ दी है और बाद तुंदा जेह्ड़ा मसला हल किया जाग, जेह्ड़े साढ़े मसले हे जेह्ड़े साढ़े इशू है अपने हर एक डिपार्टमेंट के इशू है 60,000 लोगों ने तो अज जेह्ड़ा है वो टाइम जड़ा आई है और 15 तरीक अगर 15 तरीक के पहला साड़ा कोई जनवरी तक साड़ा कोई मसला हल हो जा तो ठीक है, नहीं तो 15 जनवरी की एक दिन का जड़ा साड़ा धरना प्रदर्शन है वो होगा। और बाद साड़ा जियां चला दा अस ओहदे बाद वो भी करी सकने जियां अस पहला कराए, लेकिन वो पहले साड़ा जड़ा मसला है इन्हें हल करना चाहिए क्योंकि हूँ तो इन्हें DDC इलैक्शन का आखा DDC इलैक्शन भी इन्हें जीती ली। तो एक मैं तुंदे कन्नै होर गल करना चाहना, PMO जतिंदर सिंह बार बार आखदा ये जी पाप की मिट्टी है, ये पाप यार 20 साल असें लोकें डिपार्टमेंट में देई ओड़े, साढ़े लोग मरा दे हर दिन हर रोज़ बिजली च एक तो एक मरा दा, सड़ी आ दे कोई आ दे कम करा दे, सरहद वो BSF करा दी, सरहद के अंदर अस लोग कम करा दे, लेकिन सानू आखदे पाप अस लोग वो लोग हाँ जेह्ड़े इन्हां लोकें गी बिजली पजा दे पानी पजा दे और इंदी लोकें दी सेवा करा दे पर ये सानू आखदे पाप। अगर ये पाप जड़ा है अज बैठी आ तो इंदे घर इन्हें पता चला अगर इंदी फैमिली का कोई साढ़े अंगर लगे दा हुंदा ये PMO ने PMO हाउस बैठे दे न तो ये बड़ी बड़ी गल्लां करा दे न, इयै लोग ने जिन्हें तुसेंगी वोट दिता और दिल्ली पजाया। तो ये लोग जुल्लै आइए उस कुलदीप तो घर घर मैसेज जुल्लै जाना स्टार्ट होई आ तो बड़ी बुरी हालत हो जानी है। अस चाहते भाई साढ़ा जिहड़ा मसला है ये जैनुअल मसला है क्योंकि अस इयां नहीं लगे, पुरानियां सरकार आईयां उन्हें भी साढ़े कन्नै धोखे कीते, अज इंदे सानू विश्वास है असें इन्हें गी आखना और कुने ही आखना इयै ते आख दिंदे और केड़ा मसला रही आ इंदे कोलों। कल जतिंदर सिंह आखा साढ़े कोल डेली भेजने का इशू है तो जे इंदे कोल इयै मसला रही है तो साढ़ा जिहड़ा मसला इन्हें करना चाहिए। दर्शकों अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की सतर्कता से कई अहम मुद्दे जो हैं कई अहम चीज़ें समझ आ जाती हैं और लोग अपना सफ़र भी रोक देते हैं और कई बचाव भी हो जाते हैं। पेश इस पर एक रिपोर्ट, क्योंकि मौसम विभाग जिस सतर्कता से इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है उससे लोग जागरूक हो जाते हैं। बर्फ़बारी जो है मौसम जो है करवट बदलना शुरू किया 3 तारीख मॉर्निंग से ही। इसका एक कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इम्पैक्ट है वो आज से शुरू होने वाला जो एक्चुअल हमने फोरकास्ट दिया था। उसके साथ साथ 2 तारीख से ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था खासकर पंजाब राजस्थान और एडजॉइनिंग गुजरात के आसपास। उसके कारण जो है मॉइस्चर फीडिंग जो है अरबियन सी से मिला उस सिस्टम को। उसके बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये एंटी साइक्लोन एक बना हुआ था खासकर सेंट्रल इंडिया के ऊपर।
जिसके कारण जो है मॉइस्चर फीडिंग जो है बे ऑफ बंगाल से हुआ। तो ये 2 सिस्टम की वजह से मॉइस्चर फीडिंग के कारण, जैसे आप लोगों को मालूम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और जे.एंड.के इन सारे एरियाज़ में पिछले दो आज तीसरा दिन है, 3 दिन से बारिशें हो रही है। तो उसी का इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला, हिमाचल में भी देखने को मिला। उसके कारण जो है बर्फ़बारी खासकर हमारे पहाड़ी इलाकों में हुआ और जम्मू और जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें रही। तो उसके कारण जो है जो भारी बर्फ़बारी है वो साउथ कश्मीर, पीर पंजाल रेंज और चिनाब वैली में हुआ और अभी भी बर्फ़बारी चल रही है। और जो एक्चुअल सिस्टम है हमारे पेशन गोई के हिसाब से वो आज से शुरू होगा और 4-5 के दरमियान जो है हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर पीर पंजाल रेंज, चिनाब वैली और साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाकी श्रीनगर में भी लगभग 8 से लेके 12 इंच तक बर्फ़बारी हो सकती है अभी 5 शाम तक। और सेंट्रल कश्मीर खासकर गांदरबल एरियाज़ में इनमें भी 8 से लेके 10 इंच तक हो सकती है। बाकी नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे लगभग 6 से 8 इंच के आसपास होगा। खत्ता लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो द्रास सब डिवीज़न के अंदर कारगिल, पानीखर, ज़ांस्कार इन एरियाज़ में लगभग 1 फुट के आसपास बर्फ़बारी के चांसेस हैं। और लेह की अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेह में, वहाँ में भी 5-6 इंच के आसपास बर्फ़ की हम उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में। जी, लोगों को अपना जो भी जर्नी वगैरह करना है, खासकर जम्मू जिनको जाना है या बाकी यहाँ से कुपवारा किसी को जाना हो या साउथ कश्मीर से आगे बनिहाल, रामबन जिनको जाना हो, वो अपना जर्नी को जो है फ़िलहाल पासपोन करे क्योंकि हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स। और ऐसे में लैंडस्लाइड्स और एवलांच के काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहते हैं। और इस सिलसिले में लोगों को अपील करूँगा कि वो अननेसेसरी इन जगहों पे ना जाएं और जितना हो सके बिल्कुल 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक अंदर ही रहें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, खासकर इन पहाड़ी इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। बाकी एज सच स्लिपरी कंडीशंस के भी कंडीशंस बनते हैं जब भी बर्फ़बारी होती है और फिसलन वगैरह रहता है। जैसे मैंने बताया कि 5 तारीख शाम तक जो है फ़िलहाल ये सिस्टम है और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इंटेंसिटी कम होगा और 6 तारीख को जो है मौसम सुधर जाएगा। लेकिन 6 दोपहर से ही ओवरऑल जो है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि जब भी कोई मेजर सिस्टम आता है तो यहाँ से क्लाउड जो है उतना आसानी से निकल नहीं जाते हैं और क्लाउड्स को थोड़ा टाइम लगता है। और 6 दोपहर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मौसम जो है फिर से साजगार रहेगा 6 दोपहर से। खराब मौसम के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को दूसरे दिन भी बंद रखा गया। लंबी लंबी कतारी वहाँ पर लगी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता अभी वहाँ पे थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटी सी भी बारिश होती है, थोड़ी सी भी बर्फबारी पड़ती है, उसको बाधित कर दिया जाता है। ये लाइफलाइन है और कहीं ना कहीं इससे और भी मजबूत बनाने की जरूरत है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। दर्शकों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं जम्मू नगर निगम एक बड़ा दबाव जम्मू नगर निगम पर था। लेकिन अब यह फैसला ले लिया गया है कि कहीं ना कहीं 2 जगहों पर, कोट बलवाल और जम्मू के पास 2 जगहों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक सेंटर बनाए जाएंगे और वहीं पे खाद भी तैयार होगी और गैस भी तैयार होगी। आइए देखते हैं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का क्या कहना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है ये, जो बड़ी देर की पिछले 15 साल से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इसके ऊपर काम कर रहा था। कारणवश 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो हम लोग भी जब से 2 साल से आए इसके पीछे पड़े हुए थे। तो ये 80 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नेफेड करके, उनमें, और ये MOU हुआ था 20 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो ये सैंक्शन हो गया है और पिछले हफ्ते ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस आ गई है इसकी लगभग, और बहुत जल्द इसका हम फाउंडेशन रखने वाले हैं। मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हो गई थी कल परसों भी, तो जैसे ही इसकी कोई डेट फिक्स होगी मीडिया को सूचित किया जाएगा। और ये जो हमारा बड़ी देर की एक डिमांड थी, शहर में जो गार्बेज निकलता है इसको डंप करने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। यहाँ से हम 22 किलोमीटर कोट बलवाल में ले जाते थे, फिर वहाँ 35 फुट नीचे कवर खोद कर, खड्डा खोद कर
हम उसको दफनाते थे। तो ये अगर जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा 400 मीट्रिक टन लगभग जो शहर का कचरा है वहाँ प्रोसेस होगा, उसमें अलग अलग किस्म के केमिकल्स वगैरह जो भी होगा उसका सारा बेनिफिट उससे जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हमारे नेफेड वाले उनको मिलेगा। जब उनके पैसे पूरे हो जाएंगे 7 साल के अंदर अंदर, उसके बाद जो पैसा होगा कॉर्पोरेशन और उनको 50-50। सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया से भी हमने बातचीत की और उन्होंने भी विस्तार से बताया कि किस तरीके से योजना बनाई गई है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो कचरा हमारा शहर का 2018 से पहले ऐसी व्यवस्था थी कि हर गली से कचरा निकलता था और गली के एंड में एक ढेर लगा देते थे और पूरे जम्मू शहर में यही हिसाब था। उसको हमने लोगों के घरों से मोहल्लों से सफाई को ठीक करने के लिए वहाँ से कचरा निकाल के एक प्राइमरी डैम बनाए। प्राइमरी डैम को फिर आगे लगाते हुए अभी हमारे 150 ऑटो जो हैं वो उस कचरे को ढोने के लिए बाहर जा रहे हैं, डोर डोर कलेक्शन कर रहे हैं। आज हमने शहर में हमारा है कि 8 हमने प्राइमरी डैम पे और जहाँ से उठा के कचरा हमारा कोट भलवाल जाता है। आपने बोला कितना, हमारा 300 मैट्रिक टन कचरा जो है अभी रोज़ का हम कोट भलवाल ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी आगे बताऊं कि जो हम कचरे का सही निस्तारण कैसे हो। कचरा जो है ये लोगों को कहने के लिए तो कचरा है, लेकिन इस कचरे से भी बहुत कुछ निकलता है। इस कचरे से खाद बनती है जो गीला कचरा है, जो सूखा कचरा है उसकी श्रेडिंग करके इकट्ठा करके उसका हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको देते हैं, जो लुक के लिए काम आएगा। ये हमारे 2 यूनिट वो हम लग रहे हैं, एक यूनिट हमारा बंदूरख में वो लगभग हमारा तैयार हो गया, अभी चालू होने वाला है। उसको यहाँ से हमने 10 वार्ड जो कजवानी से सराउंडिंग और बंदूरख से लगते हैं 10 वार्ड हमने पायलट वार्ड बनाए हैं। उन वार्डों में 100% गीला सूखा कचरा ले रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं और उसको गीले कचरे की खाद बनेगी और सूखा कचरा जो है उसका श्रेडिंग करके वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले को दे रहे हैं ताकि वो उसका हमें पैसा आएगा। और 10 वार्ड से शुरू कर रहे हैं और जल्दी ही अगर कोविड नहीं होता तो हमने 2020 में ये ख़त्म कर देना था। अभी हमने 2021 में से 75 के 75 वार्ड जो हैं इनको 100% डंप फ्री कचरा डोर डोर कलेक्शन कर रहे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा 100 करोड़ रुपए का कोट बलवाल में लग रहा है जिसका भी MOU अब साइन होने ही वाला है और वहाँ भी हम डिस्पोजल करेंगे। आने वाले समय में जम्मू शहर में लोगों के सहयोग से कचरा जो है वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।